मेरी शादी हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मेरी शादी हुई है, क्योंकि मेरे पति जॉब के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते हैं और महीने में सिर्फ एक बार घर आते हैं, और वो भी थके हुए होते हैं और रात को बिना मुझसे बात किए सो भी जाते हैं। तो इसीलिए मुझे मेरे बहन के बेटे का मतलब मेरे भांजे का फ़ायदा उठाना पड़ा। तो आप कहानी आखिर तक सुनते जाओ, आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। हेलो, मेरा नाम शालिनी है। मैं 38 साल की हूँ, और सच बताऊँ तो मैं थोड़ी सी वैसे टाइप की हूँ। मतलब मेरी फिगर अभी भी वैसी ही है जैसे कॉलेज के दिनों में थी। लोग कहते हैं कि मैं अब भी जवान लगती हूँ, और कभी कभी तो मुझे देखकर लड़के मुस्कुरा देते हैं। मेरी एक बहन है जिसका बेटा है अजय। वो मेरा भांजा है, 22 साल का जवान लड़का, कॉलेज में पढ़ता है। वो मेरे घर पर आया था कुछ दिन रहने के लिए, तब ही ये सब हो गया हम दोनों के बीच। यही कहानी मैं आज तुम्हें सुना रही हूँ। शुरू में तो सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ऐसी होने लगीं कि लगता था कुछ होने वाला है, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। सुनो ध्यान से। तो वो दिन था जब अजय मेरे घर आया। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो मुस्कुराते हुए खड़ा था, बैग कंधे पर लटकाए। मौसी नमस्ते, वो बोला, और मैंने उसे गले लगा लिया। उसका बदन छूते ही थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि वो अब बच्चा नहीं था बल्कि जवान हो चुका था। उसके कंधे चौड़े थे और वो मुझसे थोड़ा लंबा था। मैंने सोचा कितना बड़ा हो गया है। मैंने उसे अंदर बुलाया और चाय बना कर दी। हम बैठकर बातें करने लगे। मैं सोफे पर थी और वो मेरे बगल में। बातों बातों में वो मेरी तरफ देखता रहा, और मैंने नोटिस किया कि उसकी नज़र कभी कभी मेरे उस जगह पर रुक जाती थी। मैंने सोचा शायद गलती से, लेकिन दिल में थोड़ा सा कंपन हुआ। मैंने चाय का कप उसके हाथ में दिया और हमारे हमारे हाथ छू गए। वो पल भर के लिए रुक गया, जैसे कुछ सोच रहा हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ अजय, चाय पसंद नहीं आई? वो हंसा और बोला, नहीं मौसी, बहुत अच्छी है। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो मुझे लग रहा था कि वो मेरे करीब आने की सोच रहा है। मैंने सोचा अगर वो थोड़ा और पास आया तो क्या होगा, लेकिन वो बस चाय पीता रहा और हम बातें करते रहे। शाम हो गई और मैंने डिनर बनाया। डिनर के टाइम पर हम टेबल पर बैठे। मैंने सब्ज़ी परोसी और वो मेरी प्लेट में भी डालने लगा। मौसी, आप भी लो, वो बोला, और उसका हाथ मेरी प्लेट के पास आया। मैंने महसूस किया कि उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को छू रही थीं, जैसे जानबूझकर। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने सोचा क्या वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। मैंने प्लेट खींच ली, लेकिन वो मुस्कुराता रहा। खाना खाते हुए वो बार बार मेरी तरफ देखता और कहता, मौसी आपका खाना बहुत टेस्टी है। मैंने कहा, शुक्रिया, लेकिन अंदर से सोच रही थी कि अगर वो अब मेरे करीब आया तो क्या होगा। खाना ख़त्म होने के बाद मैं बर्तन धोने लगी। वो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मौसी, मैं मदद करूं? उसका सांस मेरे कंधे पर महसूस हो रहा था। मैं मुड़ी और हमारी आंखें मिली। लग रहा था कि वो झुककर कुछ करेगा, लेकिन वो बस बर्तन लेने लगा। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन दिल में वो तनाव बना रहा। रात को सोने का टाइम हुआ। मैंने उसे गेस्ट रूम में बेड लगाया और खुद अपने रूम में चली गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। सोच रही थी कि क्या वो रात में आएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगले दिन सुबह उठी तो अजय पहले से उठ चुका था। वो किचन में था, चाय बना रहा था। मौसी गुड मॉर्निंग, वो बोला, और चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने लिया और फिर वही, हमारे हाथ छू गए। इस बार वो थोड़ा देर तक हाथ पकड़े रहा, जैसे छोड़ना नहीं चाहता। मैंने सोचा अब तो कुछ होगा, लेकिन वो बोला, मौसी आज क्या बनाऊं ब्रेकफास्ट? मैं हंसी और हम साथ में ब्रेकफास्ट बनाने लगे। मैं आटा गूंथ रही थी और वो मेरे बगल में खड़ा हो गया। उसका बदन मेरे बदन से सट रहा था, क्योंकि किचन छोटा था। मैंने महसूस किया कि वो थोड़ा और पास आ रहा है, जैसे मेरे कंधों को छूने वाला हो। दिल ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा अगर मैं पीछे मुड़ी तो शायद वो मुझे पकड़ लेगा, लेकिन मैंने आटा गूंथना जारी रखा और वो बस सब्ज़ी काटता रहा। मौसी आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट है, वो अचानक बोला, और मैं चौंक गई। क्या मतलब? लेकिन वो बोला, मतलब हाथ देखकर लग रहा है। मैंने सोचा ये तो कुछ और ही सोच रहा है, लेकिन हमने ब्रेकफास्ट बनाया और कुछ नहीं हुआ। दिन भर हम घर पर थे। मैं कपड़े धो रही थी और वो मेरी मदद करने आ गया। कपड़े धोते हुए मैं बाल्टी में झुकी थी और वो मेरे पीछे खड़ा था। उसका छाया मेरे ऊपर पड़ रही थी। मैंने सोचा अब तो वो पीछे से पकड़ेगा, क्योंकि गांव के घरों में ऐसे मौके मिलते हैं।
लेकिन वो बस कपड़े निचोड़ने लगा। मौसी, ये वाला कपड़ा मैं धो दूँ? वो बोला और उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया। फिर वही तनाव। मैंने कहा, हाँ कर ले। हम साथ में काम करते रहे और वो बार बार मेरी तरफ देखता। दोपहर को मैं आराम करने लगी, सोफे पर लेटी थी और वो आकर मेरे पैरों के पास बैठ गया। मौसी, थक गई क्या? वो बोला और उसका हाथ मेरे पैर की तरफ बढ़ा जैसे दबाने वाला हो। मैंने सोचा अब तो शुरू हो जाएगा, लेकिन वो बोला, मैं प्रेस कर दूं? मैंने मना कर दिया और वो हंसकर उठ गया, लेकिन दिल में वो डर और एक्साइटमेंट दोनों थे। शाम को हम छत पर गए। गांव का घर था, छत बड़ी थी, हवा चल रही थी और वो मेरे बगल में खड़ा हो गया। उसका कंधा मेरे कंधे से छू रहा था। मौसी, कितना अच्छा लगता है आपके साथ, वो बोला और उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी। मैंने सोचा अब तो वो मुझे घुमा लेगा, लेकिन वो बस आसमान देखता रहा। रात को फिर वही, सोने गए लेकिन कुछ नहीं। तीसरे दिन सुबह अजय ने कहा, मौसी, आज मैं आपको मंदिर ले चलूं? मैंने हाँ कहा क्योंकि घर पर बोर हो रही थी। हम तैयार हुए, मैं साड़ी पहनी और वो मुझे देखता रहा। मौसी, आप कितनी सुंदर लग रही हैं, वो बोला और उसकी नज़र मेरी कमर पर रुकी। मैंने सोचा शायद कार में कुछ करेगा। हम कार में बैठे, वो ड्राइव कर रहा था। रास्ता उबड़ खाबड़ था तो कार हिल रही थी। उसका हाथ गियर पर था और मेरा घुटना उसके हाथ से छू रहा था। हर झटके में लग रहा था कि वो हाथ बढ़ाएगा, लेकिन वो बस ड्राइव करता रहा। मंदिर पहुँचे, पूजा की। वहाँ भीड़ थी और वो मेरे पीछे खड़ा हो गया। उसका बदन मेरे पीछे सट रहा था। मैंने सोचा अब तो छुएगा, लेकिन वो बोला, मौसी ध्यान से खड़ी रहो, भीड़ है। पूजा के बाद हम वापस आए, घर पर लंच किया। लंच के बाद मैं रेस्ट करने लगी। वो मेरे रूम के बाहर खड़ा था। मौसी, कुछ चाहिए? उसकी आवाज़ में कुछ था। मैंने सोचा अगर मैं बुलाऊं तो आएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं। शाम को हम गार्डन में गए। घर के पीछे छोटा सा गार्डन था। मैं फूल तोड़ रही थी और वो मेरे करीब आ गया। उसका हाथ फूल की तरफ बढ़ा, लेकिन मेरी उंगलियों को छू गया। लग रहा था कि अब पकड़ लेगा, लेकिन वो बोला, ये फूल अच्छा है ना? रात को डिनर के बाद वो मेरे बगल में सोफे पर बैठ गया। टीवी चल रहा था, लेकिन उसकी नज़र मुझ पर थी। उसका हाथ सोफे पर मेरे हाथ के पास था। मैंने सोचा अब तो छुएगा, लेकिन वो उठकर पानी पीने चला गया। चौथे दिन, आखिरी दिन, अजय ने कहा, मौसी, आंख बंद करो। मैंने की और वो मुझे घर के पीछे ले गया। वहाँ एक छोटा सा गार्डन सेटअप था, फूल, कैंडल और एक टेबल। लेकिन वो बोला, मौसी, मैंने ये सब आपके लिए किया है क्योंकि मैं जानता हूँ कि अंकल दूर हैं और आप अकेली महसूस करती हो। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि आपको लगे कि कोई है जो केयर करता है। मैंने कभी गलत इरादा नहीं रखा, बस आपको खुश रखना चाहता था। और वो सब क्लोजनेस इसलिए थी क्योंकि मैं आपको फैमिली जैसा ट्रीट कर रहा था, लेकिन शायद गलत लग गया। असल में मैंने आपके लिए एक जॉब का ऑफ़र लाया है, घर से काम करने का, ताकि आप बिज़ी रहो और खुश रहो। मैं चौंक गई। वो सब कुछ अच्छे इरादे से था। वो मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहा था, न कि कुछ गलत। और आप लोगों को पता चला कि ये प्यार और केयर की कहानी थी। और मैं खुश हूँ कि मेरा भांजा इतना अच्छा है।